कि आप लोगों को फोटोशॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। जी ठीक, मैंने पिक्चर एक डाउनलोड की है, मैंने उसको ओपन करना है, तो मैं जाऊंगा फाइल में और ओपन, और यहाँ पर आई होगी जी, ये इसको मैं क्लिक करके ओपन पर क्लिक करूँगा, पिक्चर मेरी यहाँ पर आ जाएगी। ये देखें पिक्चर आ गई मेरे पास। ठीक, पिक्चर ओपन होकर आ गई। ठीक, ये होता है आपका पिक्चर ओपन करने का तरीका। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी जी, अगर आपने ओपन करनी है तो न्यू फाइल की क्या थी, कंट्रोल एन, और इसको आपकी कंट्रोल एन ओपन न्यू की फाइल, कंट्रोल ओ जी, कंट्रोल ओ ओपन की, और नई लेयर की क्या थी, न्यू लेयर क्रिएट करने की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जी, कंट्रोल शिफ्ट एन में आपकी नई लेयर क्रिएट हो जाती है जी। अच्छा, अब ये मैंने जो है ना ओपन कर ली अपने पास इमेज। अब इसको सबसे पहले तो मैं क्रॉप का जो हमारा टूल है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्रॉप का टूल, इसको मैंने सिलेक्ट किया। आपको पता है क्रॉपिंग क्या होती है, क्रॉप की होंगी आपने इतनी इमेजेस मोबाइल वगैरह में। कोई स्क्रीनशॉट आप लेते हैं, उसका जो अनवांटेड एरिया होता है वो आप क्रॉप कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह सिंपली जो है। जब इमेज इंसर्ट जी, इमेज का क्या कह रहे थे आप? सर, जब इमेज किसी फाइल पे काम कर रहे होते हैं उस वक्त जब इंसर्ट करनी होती है इधर ओपन से करें तो फिर ये न्यू फाइल में न्यू लेयर पे जाके खुलती है। हाँ, तो ऐसे ही ओपन होगी ना आपकी। आपने फिर इसको ये फिर देखें, अगर उस फाइल पे ले जानी हो और उस नई पीछे वाली लेयर जिस पे काम कर रहे हैं तो फिर कैसे? मुझे देखने दें, मेरे पास कोई पिक्चर यहाँ पर एक और हो, जैसे ये है, ये मैंने अब ओपन की। ठीक है, ये जी मैंने सर। यहाँ पर लानी है, इसको मैंने ओपन किया और इसको मैंने यहाँ पर लाना है। ठीक, अब ये जी यहाँ पर सर। ओपन हो गया। दो तरीके हैं, या तो मैं इसको सिंपली क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा और यहाँ पर अपना माउस छोड़ दूँगा, ये यहाँ पर आ जाएगी। ये देखें पिक्चर आ गई। अब इसको मैं चाहूँ तो ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक, एक तरीका अरे तो ये सर, था। ड्रैग कर रहा था लेकिन ड्रैग नहीं हो रही। आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करें, देखें आपने जो पिक्चर ओपन की वो यहाँ पर आ गई, एक नई ये जी टैब सर। में ओपन हो गई। आप करें जी कंट्रोल सर। ए, कंट्रोल ए से ये देखें ये सारा सिलेक्ट हो गया आपका, सारी इमेज सिलेक्ट हो गई आपकी, सिलेक्ट हो गई। फिर आप करें कंट्रोल सी यानी कि कॉपी, यहाँ आएँ और कंट्रोल वी कर दें यानी कि पेस्ट कर दें, आपकी इमेज आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर सर जब आइकन की तो पिक ला रहे थे जी, वो बैकग्राउंड की जगह इंडेक्स आ रहा था और उसको बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा था सर। जैसे वाइट बैकग्राउंड हो तो उस पर कंट्रोल जे करते थे तो वो होता नहीं था, क्योंकि वो बैकग्राउंड इमेज नहीं थी, लेयर में इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। आपकी फाइल फॉर्मेट जो है ना देखना पड़ेगा, आपने कौन सी फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड की हुई थी फाइल अपने पास। कुछ फाइल जो है मसला करती हैं, अगर आपके पास मसला कर रही हो ना कुछ फाइल जिस सर तरह। सिर्फ आइकन सी फाइल, जो आइकन डाउनलोड किए थे उन पे ये प्रॉब्लम हो रही थी सर। वैसे कोई और चीज डाउनलोड कर वो तो सही आ रही थी। नहीं, उनकी आप टाइप देखें ना कि किस टाइप की वो फाइल डाउनलोड हुई है आपके पास। अगर तो आपने पीएनजी की है, जैसे ये देखें, जैसे ये पीएनजी थी, ये देखें इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, ये पीएनजी है, लेयर मूव भी हो रही है। वरना यूजुअली क्या होता है कि ये वाली लेयर लॉक होती है, ऐसे ही है ना। यस सर। तो अगर तो आपकी पीएनजी है, उससे बेस्ट तो चीज़ ही कोई नहीं है। ठीक, अगर पीएनजी नहीं है तो फिर आप देखें कौन सी फाइल फॉर्मेट है, जेपैग है या कौन सी है। तो वो उस हिसाब से फिर मुझे ओके दिखाइएगा सर। फाइल। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया ये इमेज प्लेस करने के हवाले से कि अगर आपकी इमेज प्लेस ना हो रही हो तो आप सिंपली उस इमेज पर जाएं, कंट्रोल ए करें, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी करें यानी कि कॉपी, जिस इमेज पर उसको लाना है वहाँ आकर कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दें, आपका आ जाएगा और आप फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक, सर ये एट अ जी दो सर एट अ टाइम दो स्क्रीन ओपन हो सकती हैं, मतलब जिस तरह आपने अभी एक स्क्रीन पे एक इमेज किया और दूसरे पे जाके दूसरी ओपन की पिक और दोनों को फिर एक में इंसर्ट कर दिया, तो सर ऐसे हो जाता है? तो ये आपका व्यू होता है जो है ना फोटोशॉप का। ये देखें जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, ये देखें
ये आप अपनी स्क्रीन को ऐसे अगर स्प्लिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फिर वही बात मुश्किल हो सकती है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप करें, जो है ना। मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं रहता, मुझे जो है ना उलझन सी होती है। ये देखें, 2 स्क्रीन तो हो गई हैं हमारी, लेकिन बात फिर भी वही है कि आपको ड्रैग करके इधर से ऐसे लाना पड़ेगा या कुछ। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है ये। सर पीएनजी की फाइल है लेकिन उस पर इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर टाइप तो पीएनजी लिखी हुई है। आई डोंट नो क्यों आ रहा है आपके पास। ये देखिए, मैंने पीएनजी ओपन की आपके सामने, ये तो पीएनजी है, परफेक्ट। कुछ पीएनजी ऐसी होती हैं जो जिनका आपको इस तरह के बॉक्सेस तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट नहीं होती। वो एक्चुअली में ये उनका बैकग्राउंड इसी के साथ मिक्स हुआ होता है, ठीक। वो ये मसला हो सकता है। आपने आइकन जो है वो कहाँ से डाउनलोड किए थे? सर गूगल से ही किया डाउनलोड, सिंपल गूगल। जी, ये क्रोम ब्राउजर। चैट में किसी ने मैसेज किया है एफ प्रेस करके, तो वही एफ जो है आपका स्क्रीन मोड्स होता है, जो है स्क्रीन मोड्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, आप फुल स्क्रीन पर कंफर्टेबल हो तो आप फुल स्क्रीन करके काम कर लो। ये माइक काइंडली बंद कर दें, शोर आ रहा है थोड़ा सा। अगर आप स्प्लिट स्क्रीन करके कंफर्टेबल हो, यानी कि एक स्क्रीन इधर एक स्क्रीन इधर, आप उस तरह कर लो। अगर आप ये जो है सिंगल विंडो में कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे कर लो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। आपके अपने एंड के ऊपर है, इसलिए तो फोटोशॉप ने आपको रिलैक्स किया, आपको इजाज़त दिया है कि आप अपने हिसाब से जो है ना टूल्स एडजस्ट कर लें। कोई टूल्स यहाँ पर रख कर काम करता है, पैनल इधर ले जाता है, वो टोटली आपके ऊपर है। अच्छा, ठीक। अब थोड़ा सा जो है ना हम आ जाते हैं अपना क्रॉप टूल की तरफ। ये हमारा क्रॉप टूल है, इसको सिलेक्ट करके मैं जो एरिया सिलेक्ट करूँगा, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, कॉल आ रही है किसी स्टूडेंट की। अच्छा जी, एक तो मना भी किया आप लोगों को कि मुझे डायरेक्ट कॉल ना कर दिया करें। अच्छा, ये क्रॉप के टूल का बताता हूँ आपको। वापस से गया मैं ज़रा। क्रॉप का आप लोगों को आइडिया तो होगा कि क्रॉप क्या करता है। आप किसी इमेज को आपने क्रॉप किया भी होगा अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में, आप लोग पिक्चर्स को क्रॉप करते हो, सिर्फ डिज़ायर्ड एरिया रख लेते हो, बाकी जो है ना डिस्कार्ड कर देते हो, ठीक। क्रॉप का आइडिया तो है सबको मेरे ख्याल से, या किसी को नहीं है? बताइएगा। है सर आइडिया। तो क्रॉप आपका सिंपल जो है, आपका वांटेड एरिया आप रख लेते हो, जो अनवांटेड एरिया होता है वो आपका डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, इमेज इतनी बड़ी थी, मैं चाह रहा था कि सिर्फ जो है ना इतना एरिया रह जाए मेरे पास, ये इतना एरिया मैंने क्रॉप टूल से सिलेक्ट किया, ये देखें इतना एरिया। मैं इंटर प्रेस करूँगा तो सिर्फ मेरे पास इमेज जो है ना इतने साइज़ की रह जाएगी, सिर्फ यही एरिया रह जाएगा। ये हो गया आपका क्रॉपिंग, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इमेज को क्रॉप कर दिया, ठीक। अब क्रॉप तो आपने मोबाइल वगैरह में भी किया होगा, चीज़ें देखी होंगी सारी जो है ना क्रॉपिंग के हवाले से, ठीक। थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं आपके पास। अच्छा जी, अब एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर ये देख लें, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, यानी कि जो मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इतना, ये देखें यहाँ इतना मैंने रखा, मैंने इंटर प्रेस किया, तो अब जो बाकी एरिया है, जो इसके इर्द गिर्द एरिया जो था, जो मैंने क्रॉप कर दिया है, क्या वो डिलीट हो गया? नहीं, वो अभी भी ये देखें अवेलेबल है, अभी भी वो अवेलेबल है, अभी भी वो डाटा हमारे पास मौजूद है, ठीक। अब ये क्यों मौजूद है? ये सिर्फ इसी वजह से मौजूद है कि हमारा यहाँ पर ये चेक नहीं लगा हुआ था। हमने उसको कहा था कि जो क्रॉप करो एरिया उसको डिलीट मत करना, उसको अपने पास रखना, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चेक कर दूं कि जो एरिया क्रॉप हो जाए उसको आप डिलीट कर देना, तो अब अगर मैं इतना एरिया सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करूँगा और अब अगर मैं वापस जाने की कोशिश करूँ तो देखें मुझे क्या नज़र आ रहा है, ट्रांसपेरेंट एरिया। जो इसका डाटा था इमेज का वो उसने क्या कर दिया, वो उसने डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर चेक लगाया था कि जो क्रॉप्ड पिक्सेल्स हैं आप उनको डिलीट कर देना। इस चीज़ की समझ आई आप लोगों को? ये क्रॉप पिक्सेल्स की समझ आई? अच्छा, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल आल्ट जी, वापस इमेज पे आ गया मैं। ठीक, अच्छा ये तो होगी हमारी इसकी ये डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स की कि जो आपका एरिया क्रॉप हो जाए आप उसको डिलीट कर देना या ना करना, ये आपके ऊपर है। मैं इसको चेक हटा के रखता हूँ अपने पास, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि हम जो है बाद में हमें उस इमेज को जो है वापस से थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना होता है। जैसे कि मैंने इतना इसका कर दिया और मैं जो है ना आगे काम करता चला गया, बाद में मैंने कहा नहीं जी इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करना था। तो अब क्या हम वहाँ से वापस आएंगे, कंट्रोल जी करते आएंगे, कंट्रोल आल्ट जी करते आएंगे और फिर यहाँ पर आकर करेंगे? तो बजाय इसके कि हमने वो सारा कुछ करना हो, हम इसी लेयर को सिलेक्ट करें, अपना क्रॉप टूल लें और इसको बड़ा कर लें। अगर तो आपने ये चेक ना लगाया हुआ तब, अगर चेक लगाया हुआ तो फिर आपको सारा अंडू करना पड़ेगा एक दफ़ा और फिर जाकर जो है ना आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक, अच्छा ये तो हो गया हमारा ये डिलीट क्रॉप एरिया के हवाले से। अब थोड़ी सी इसकी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मैं कंट्रोल जी करूँगा, वापस आ गया मैं उसके अपने एक्चुअल साइज पर। ठीक, ये हमने देख ली ये वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखें ये जो पहला बॉक्स है इस पर अगर मैं क्लिक करूँ आपको डिफरेंट साइजेस नज़र आएंगे और ओरिजिनल रेशो नज़र आएगी। रेशो जब हम सिलेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस की थी रेशो कि जो है हमने सिलेक्ट बाय रेशो किया था ना, कि रेशो के हिसाब से सिलेक्शन बनाओ अपनी। हमने हाइट को 1 दिया था और विड्थ को 2 दिया था, तो इसका क्या मतलब था कि जितनी हाइट बढ़ेगी विड्थ उसके डबल बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी कि एक रेशो के हिसाब से वो सिलेक्शन करेगा। अब ये जो है पहला अनकॉन्स्ट्रेंट, ये आपका फ्री हैंड होता है, आप जिस एरिया को जितना मर्जी सेलेक्ट करें। ये देखें, ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर होता है। ठीक, यानी कि ये देखें ये टोटली आपके ऊपर होता है, फ्री हैंड है। जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, आप इंटर प्रेस करेंगे, वो सिर्फ आपका क्रॉप होगा। ठीक, ये हो गया आपका बिल्कुल फ्री हैंड। जो दूसरा है इसमें ऑप्शन वो है ओरिजिनल रेशो। अब ये ओरिजिनल रेशो क्या है? ओरिजिनल रेशो आपका जो इमेज की रेशो है उस हिसाब से सिलेक्शन करेगा। ठीक, ओरिजिनल रेशो अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करूं, ये देखें जो है आपकी इमेज की रेशो के हिसाब से, जो आपकी इमेज की रेशो है उसी हिसाब से ये अपनी क्रॉपिंग करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। ठीक है, अब वो रेशो इस तरह भी ले सकता है और इस तरह भी ले सकता है, लेकिन रेशो वही लेगा जो आपकी इमेज के हिसाब से होगी, यानी कि ओरिजिनल रेशो। ठीक, यहाँ अगर मैंने ओरिजिनल रेशो कर दिया तो फिर ये देखें आपकी जो रेशो वो ले रहा है वो इमेज की रेशो के हिसाब से, यानी कि जिस रेशो में इमेज थी उसी रेशो में वो उसकी क्रॉपिंग करेगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही यहाँ पर रेशो के हवाले से? ये माइक किसका ऑफ है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। जी इमेज के रेशो वाला दोबारा बता दें। जी मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले जो हमारा पहली प्रॉपर्टी थी वो थी अनकॉन्स्ट्रेंट। अनकॉन्स्ट्रेंट क्या करती थी, आपका फ्री था, जितना एरिया आप चाहें। ये देखें मेरा इतना एरिया को सिलेक्ट करने का दिल किया, मैंने इतने पे सिलेक्ट करके इंटर किया, ये वाला एरिया आ गया मेरे पास। ठीक है, मेरा इतने पे दिल किया, मैंने इस पे किया, इंटर किया, ये आ गया। ये थी आपकी फ्री हैंड, मतलब आप जितना मर्जी जिस रेशो में मर्जी चाहें ये देखें क्रॉपिंग कर रहा था मैं, मुझे कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक, लेकिन जो ये फिक्स ओरिजिनल रेशो है, ओरिजिनल रेशो क्या करती है, जो आपकी इमेज की रेशो होती है। अब इस इमेज की कोई रेशो होगी ना, जैसे हमने रेशो की थी सिलेक्शन बाय रेशो, हमने उसको जो रेशो दी थी
उस रेशो के हिसाब से वो सिलेक्शन बना रहा था अपनी, उसके बाहर वो नहीं बना रहा था। तो अब जो ये इमेज की रेशो होगी यानी कि हाइट और विड्थ के हिसाब से, उसी हिसाब से ये अपनी जो है क्रॉपिंग करेगा। अगर मैं ये देखें यहाँ से ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरा माउस नीचे को आ रहा है लेकिन वो नीचे को नहीं आया उसका एरिया। क्यों? क्योंकि जो इमेज की रेशो है उसने वो मेंटेन रखनी है, ठीक है। यानी कि इमेज जिस साइज का जिस रेशो पे इमेज है उसी रेशो की वो आप सिलेक्शन करके क्रॉप कर सकते हो। हालांकि मैं माउस ठीक है इधर सर। देखें, ये मेरा माउस जो है वो नीचे आ रहा है लेकिन वो नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो रेशो जो है वो मेंटेन रखनी है, ठीक है। ये होता है आपका रेशो के लिहाज से जो है क्रॉपिंग। अच्छा, उसके बाद ये शुएब का मुझे मैसेज आया हुआ है कि रेशो चेक कर सकते हैं किसी इमेज की। मुझे नहीं आइडिया इसका कि रेशो कैसे चेक करें। हाइट और विड्थ तो चेक हो जाती है कि इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, रेशो क्या है। हाइट और विड्थ के दरमियान थोड़ी सी रेशो होती है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हाइट आपकी 20 है और विड्थ आपकी 10 है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 1:2 है इसकी, 1:2 इसकी रेशो है। वो कैसे? क्योंकि जो विड्थ है उसके डबल इसकी हाइट है, तो 1:2 इसकी विड्थ होगी, ठीक। तो ये इतना, यानी कि एक तो ज़रूरी नहीं है कि आप रेशो लाजमी निकालें, अपने पास नोट डाउन करें, याद रखें। एक साइज़ होता है आपका ओरिजिनल रेशो। ये याद रखें कि जिस साइज़ में ये पिक्चर बनी हुई है ना, जब आप क्रॉपिंग करेंगे ना तो उसी हिसाब से वो अपना क्रॉपिंग का एरिया सेलेक्ट करेगा, ठीक। ये हो गया ओरिजिनल रेशो के हवाले से। उसके बाद नीचे कुछ 1/1 है। 1/1 का क्या मतलब है कि जो भी आप सिलेक्शन करेंगे वो ये देखें 1/1 के एरिया में करेगा, यानी कि जो है 1/1 के एरिया में। ये देखें, यानी कि जितनी हाइट लेगा उतनी ही विड्थ लेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं। ये देखें, मैं इधर भी लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, इधर भी लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। 1/1 सर मतलब एग्जैक्ट स्क्वायर में वो जो है ना कर रहा है सिलेक्शन। सर जी सर अगर किसी इमेज का आपने साइज चेक करना हो या डायमेंशन चेक करनी हो, इनके हिसाब को नहीं पता, तो आप कंट्रोल आल्ट आई प्रेस करके उसका सारा जो डाटा है वो आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें इमेज का साइज़, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि इमेज का साइज़ या कैनवस का साइज़ अगर आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जहाँ से आप कर रहे थे तो वहाँ से आप इसका चेक भी कर सकते हैं कि जो है ना ये किस साइज़ पर इमेज जो है आपकी बनी हुई है, ठीक। हमने ये इमेज में जाकर यहाँ से भी जो है कैनवस साइज़ से भी देखा था, इमेज साइज़ से भी आप देख सकते हैं। कैनवस साइज़ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जी इसकी विड्थ इतनी है और हाइट इसकी इतनी है। आप यहाँ से चेक कर लें, आप इमेज साइज से चेक कर लें इसका, ठीक। तो ये आपको पता चल जाएगा कि किस साइज़ पर इमेज बनी हुई है। ये जब हमने कैनवस का साइज़ इंक्रीज़ करने की बात की थी कि कैनवस का साइज़ अगर हमने इंक्रीज़ करना हो अपना, तो हमने कहा था कि हम इमेज में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कैनवस साइज़ होगा, यहाँ पर हमारे पास ओल्ड उसका साइज़ आ रहा होगा और न्यू साइज़ जो है हम यहाँ पर देकर ओके करेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। थैंक यू ज़ुएब। अच्छा, उसके बाद मैं बात कर रहा था हमारा जो ये 1/1 थी, ये आपका क्या करेगा, ये आपकी सिलेक्शन जो करेगा 1/1 स्क्वायर में करेगा, यानी कि जितना भी आप इसको छोटा या बड़ा करें ये 1/1 में ही रहेगा, यानी कि हाइट और विड्थ की जो रेशो होगी वो 1/1 ही होगी। लेकिन जितनी हाइट उतनी विड्थ, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में ये आप इसके ज़रिए से क्रॉपिंग कर सकते हो 1/1 के ज़रिए से, ठीक है। मैं एस्केप दबाऊंगा, मुझे क्रॉपिंग नहीं करनी। उसके बाद जो है हमारे पास है 1/1 के बाद है 4/5, यानी कि ये 4/5 एक प्रीसेट है, साइज़ है, इस हिसाब से ये देखें सिलेक्शन कर रहा है, ठीक। इस हिसाब से ही ये आपकी ये सिलेक्शन ऐसे बनाएगा, यानी कि एक एरिया 4 है तो दूसरा 5 होगा, यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। यानी कि अगर विड्थ 4 है तो हाइट उसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट नीचे कुछ साइजेस दिए हुए हैं, आप इनको लेकर उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल रेशो के साथ जाना चाहें तो आप ओरिजिनल रेशो के साथ जा सकते हैं, ठीक। ओरिजिनल रेशो के साथ जाएं, वहाँ से सिलेक्शन कर लें आप, और
या फिर अगर आपका दिल करे अनकॉन्स्टेंट तो इस पर चले जाएंगे, तो आपका बिल्कुल फ्री हैंड है, ये आपके अपने हैंड के ऊपर होता है। जितना एरिया आप सिलेक्ट करना चाहें आप उतना एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जब भी याद रखें जब आप ऐसे इसको क्रॉप कर लेंगे, अब ये इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं बीच में से उसको मूव भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने क्रॉपिंग अप्लाई नहीं की। इसको मैं मूव करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। जी मुझे इतना एरिया चाहिए, मैंने ये एरिया क्रॉप करना है। तो जैसे हमने जो है देखा था, हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्म टूल या मूव टूल में कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो, जब आप उसकी सेटिंग कर लेते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता था, उसको अप्लाई करना पड़ता था। अब उसको अप्लाई करने के लिए आपको या तो आप इंटर प्रेस करते थे या आप यहाँ पर जो टिक है इसको प्रेस करते थे और वो आपका अप्लाई हो जाता था ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कंफर्म हो जाती थी वो चीज़। अब यहाँ पर जो है क्या करना है आपने, यहाँ पर भी सेम, जब आप एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे क्रॉपिंग के लिए कि जी मेरा ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, इतना ही एरिया मैंने क्रॉप मुझे चाहिए, आप या तो इंटर प्रेस करें या फिर जो है ना आप यहाँ पर आकर टिक पर अपना क्लिक कर दें। ये देखें यहाँ पर मैं टिक करूँगा, वो क्रॉपिंग हो गई। ठीक, और अगर इसी तरह मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ था और मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा तब भी ये हो जाएगी। तो याद रखें जब भी आपने कमिट करनी है अपनी क्रॉपिंग, जैसे हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कमिट करते थे, तो आप इंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आपके पास टिक आ रहा होगा आप वो प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया हुआ था, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं अपनी सिलेक्शन ख़त्म करना चाह रहा हूँ इस एरिया की, आप एस्केप का बटन दबा सकते हैं। एस्केप का बटन आपको पता है ESC जो आपका बिल्कुल कॉर्नर टॉप पे आ रहा होता है वो, या फिर आपका ये जो एरो है इसको आप प्रेस कर सकते हैं, ये आपका वापस चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इस हवाले से और क्रॉपिंग के हवाले से क्या रह गया जी, हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रेटन वाली प्रॉपर्टी, ये स्ट्रेटन वाली ये जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। अब ये स्ट्रेटन वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से मैं जो है ना इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा, जिस एरिया में मैं लाइन लगाऊंगा इमेज को उस हिसाब से सीधा करके मुझे दे देगा। और अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो ये देखें ये बुक की डायरेक्शन हमारे पास कैसी थी, और अगर मैंने यानी कि लाइन लगा के किया तो उस लाइन के हिसाब से उसने इमेज को स्ट्रेट करके मुझे क्रॉप करके दे दिया। मैं कंट्रोल Z करूँगा, पहले जो है मैं इतना यानी कि मैंने इतनी सिलेक्शन की, स्ट्रेटन पर क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे मेरे पास स्ट्रेट हो जाए, तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर क्लिक लाकर छोड़ूंगा तो ये देखें उसने वो पोर्शन जो था मेरा वो मुझे स्ट्रेट करके दे दिया। अब मैं अगर इंटर प्रेस करूँगा तो ये चीज़ मेरे पास स्क्रीन पर शेयर कर दें, शेयर नहीं हो रही, यहाँ शो पर नहीं हो रही। शो हो, जी मैं करता हूँ, तो ये मेरे पास इमेज ऐसे सीधी हो जाएगी। मैं स्क्रीन एक दफ़ा ऑफ करके जो है दोबारा से शेयर करता हूँ। जी अब देखिएगा, अब देखिएगा आप लोग स्क्रीन को, स्क्रीन का बताइएगा मुझे। ये आ रही है स्क्रीन, पहले भी आ रही थी अभी भी आ सर रही ठीक है। है। अच्छा, स्ट्रेटन वाली प्रॉपर्टी मैं ज़रा से दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। स्ट्रेटन वाली प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आपकी इमेज को किसी एक पोजीशन के हिसाब से सीधा कर देगी, स्ट्रेट कर देगी, जैसे कि उसका नाम है स्ट्रेटन। फॉर एग्जांपल ये देखें बुक हमारी थोड़ी सी इस तरह टिल्ट हुई पड़ी है, इस तरह रोटेट हुई पड़ी है, हम चाह रहे हैं कि जो इमेज है उसको वो इमेज इस तरह बन जाए कि बुक उस पर बिल्कुल सीधी हमें नज़र आए, बिल्कुल स्ट्रेट। तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉप टूल लेकर अपना स्पेसिफिक एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी सिर्फ इतने एरिया में इसको सीधा करो और ये एरिया हमें चाहिए। ये भी हम सिलेक्ट करके भी स्ट्रेटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्ट्रेटन पर क्लिक करूँगा, ये आइकन आपके पास इस तरह से आ जाएगा, जहाँ से जहाँ तक जिस हिसाब से मैंने इमेज को सीधा करना है। अब मुझे बुक के हिसाब से सीधा करना है कि जी बुक स्ट्रेट हो जाए,
मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और दूसरी तरफ लेकर जाकर यहाँ पर क्लिक छोड़ूंगा तो उसने मुझे इस जो मेरा एरिया जो मैंने उसको दिया था कि इस हिसाब से स्ट्रेट करो, उसने मुझे इमेज स्ट्रेट करके दे दी। अब अभी तक ये चीज़ें अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको या तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा या आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें मेरी जो इमेज है वो स्ट्रेट हो गई। इस स्ट्रेटन प्रॉपर्टी का कोई कंफ्यूजन हो आपको? जी नो सर, क्लियर है। ठीक। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका स्टेटन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, ठीक। उसके बाद ये जो आगे आपका व्यू है, ठीक है, ये जो स्टेटन के आगे व्यू आपको नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है रूल ऑफ थर्ड्स। अब ये जो फोटोग्राफी करते हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा पता होगा कि रूल ऑफ थर्ड क्या चीज़ है या ये बाकी क्या है। रूल ऑफ थर्ड होता है कि आपका ये 3x3 में आपको लाइंस नज़र आ रही होती हैं। ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, ये आपका इमेज का मेन फोकसिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जिनको फोटोग्राफी का आइडिया है उनको पता होगा कि ये आप ग्रिड के हवाले से, ये सिर्फ आपको व्यू देते हैं ऊपर। अब ये ग्रिड का किस तरह से काम होता है इमेज की क्वालिटी के लिहाज से, इमेज के व्यू के लिहाज से, वो जो है फोटोग्राफी वाले आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं मेरे से, क्योंकि ये फोटोग्राफी में चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं और ट्राइएंगुलर है। वो ये चीज़ें यूज़ करते हैं एक इमेज क्लिक करते हुए, तो वो जिस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस में लाना चाह रहे होते हैं उसको किसी एक एंगल में रखते हैं, दूसरे को दूसरे में। तो ये उनसे आप बेहतर जो है ना सीख सकते हैं। अगर कोई हमारे यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहा है जिसको फोटोग्राफी का शौक़ है या नॉलेज है अच्छे से, तो वो ये चीज़ें जो है ना अच्छे से बता सकता है रूल ऑफ थर्ड क्या है। मेरे ख्याल से मोस्टली आपका रूल ऑफ थर्ड ही यूज़ होता है। वो इस जगह पर लाते हैं, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना वो इस पोर्शन में, ताकि वो मेन फोकसिंग पॉइंट रहे। तो ये आपको फोटोग्राफी वाले जो है ना ज़्यादा से बता सकते हैं, ठीक। तो बाकी क्रॉपिंग के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका प्रॉपर्टीज़ भी मैंने गिनवा दी, ठीक। अब एक और चीज़ छोटी सी यहाँ पर जो है ना जो क्रॉपिंग के हवाले से, वो क्रॉप टूल के नीचे ही एक दूसरा हमारे पास है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्रॉप, चैट में किसी ने, अच्छा जी लीव किया है किसी ने, अच्छा। अब जो नीचे हमारा क्रॉप टूल के नीचे हमारा जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, ये आपका क्या काम करता है, जैसे हमारा स्टेटन ने थोड़ा सा काम किया ना, स्टेटन प्रॉपर्टी ने क्रॉप टूल की, वैसे से ही ये आपका थोड़ा सा काम करेगा। वो कैसे, आप लोगों ने क्या नाम है उस एप्लीकेशन का, कैम स्कैनर। कैम स्कैनर किस किस ने यूज़ किया? मैंने किया सर। जी जब आप कैम किया सर। जी जब आप कैम स्कैनर से कोई पिक्चर, ख़ासकर किसी डॉक्यूमेंट की पिक्चर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है उसके कॉर्नर सेलेक्ट करने के। जी इसके कॉर्नर आप सेलेक्ट करें ना, तो आप फिर जब उसके कॉर्नर्स सेलेक्ट करते हो तो फिर उसके बाद वो एक इमेज जो है आपके पास बिल्कुल सीधी होके आ जाती है, ऐसे ही है। जी सर ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पर भी जो आपका ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, ये सेम वही आपका काम करेगा। ये देखें, मैंने एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया और एक क्लिक मैंने यहाँ किया। अब ये एरिया उसी तरह कैम स्कैनर की तरह इसने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, देखें जैसे हमारा कैम स्कैनर हमें स्ट्रेट करके दे देता है इमेज उसी सिलेक्टेड एरिया पर, इसने भी वही काम किया, ठीक। वही काम किया या नहीं? यस सर।
जी, तो ये आपका पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब एक और बात कि जो आपका क्रॉप टूल है वो सिर्फ क्रॉपिंग के लिए ही यूज़ नहीं होगा, आप उसको एक और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वो क्या कि आप अपने कैनवस का साइज़ बड़ा कर सकते हो। देखें, मैं इस तरफ लेकर गया, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो साइज़ क्योंकि मैं बड़ा कर रहा हूँ तो वो साइज़ उसका बड़ा कर देगा। ये देखें, बड़ा कर दिया उसने। इंटर प्रेस करूँगा, ये देखें जी, ये चीज़ बीच में आ गई और इधर उधर से उसने साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दिया। तो आप चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। ठीक है। ये भी आप चाहें तो। सर फिर इस तरह अगर कैनवस में A4 हम यूज करें तो फिर अगर इस तरह बढ़ाएं तो फिर वो A4 से ज्यादा हो जाएगा साइज जो ओरिजिनल। हाँ जी बिल्कुल, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। ये यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लाजमी जो है वो यूज़ करें या लाजमी ही करें साइज़ बढ़ाएं। ये बस यानी कि बता दिया आपको कि ये काम भी हो सकता है। ठीक, बाज़ दफ़ा होता है थोड़ा रिपीट कर सा साइज ऐसे इंक्रीज़ करना पड़ सकता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक, सर, थोड़ा सा रिपीट कर दें, एक्टिविटी शो हो गया था। हाँ हाँ, आपने कहाँ तक देखा था लेक्चर में, वहाँ से रिपीट करूँ? सर पर्सपेक्टिव वाला जो स्टार्ट किया था वो नहीं देखा। अच्छा जी, माइक अपना ऑफ कीजिएगा, मुझे शोर आ रहा है आपकी तरफ से। पर्सपेक्टिव टूल जो था वो हमारा क्रॉप टूल के नीचे ही है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, आपको पता है नीचे वाले टूल्स कैसे दिखते हैं। आप उस टूल पर जाएं, राइट क्लिक करें, आपको उसके अंदर के टूल्स नज़र आ जाएंगे। ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। ये हमारा सेम एज इट इज़ काम करता है जैसे आप लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ की होगी, कैम स्कैनर। आप उससे अपने डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके एजेस सेलेक्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास उसकी पिक्चर आ जाती है। ठीक, चाहे आप टिल्ट पिक्चर ही क्यों ना लें उसकी। ये भी सेम आपका वही काम करेगा। लेट से ये हमारे पास पेज है, इस तरह है, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ये पेज हमारे पास रह जाए और स्ट्रेट में रहे। तो जैसे हम कैम स्कैनर में अपने एजेस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, दूसरा क्लिक मैं यहाँ पर करूँगा, नीचे आकर तीसरा क्लिक मैं यहाँ पर, और चौथा क्लिक मैं यहाँ पर करूँगा। और जब मैं इंटर प्रेस करूँगा, ये यहाँ क्लिक करूँगा, तो ये क्रॉप कर देगा और इमेज हमारी जो है वो हमें स्ट्रेट नज़र आएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसको आप स्ट्रेट काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और तरह से भी यूज़ आप इसका ले सकते हैं, लेना चाहें तो। बताइएगा, क्लियर हुई ये चीज़? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस सर, क्लियर है। अब शो हो रही है स्क्रीन आपको? नो सर। बाकियों को? तो इंटरनेट का इशू। अब हो रही है सर, हो गई है। जी, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो सकता है, नेटवर्क स्लो डाउन हो सकता है, इस वजह से जो है ना कभी कभी जो है थोड़ी सी देर लग जाती है स्क्रीन नज़र आने में। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद ये तो हमने क्रॉप टूल के हवाले से देख ली चीज़ें, थोड़ी सी यूज़ अगर करना पड़ जाए तो आप लोग कर लेंगे इसको यूज़, क्रॉप टूल को। ठीक, अच्छा जी। ये देखें, पर्सपेक्टिव आप जिस हिसाब से लगाएंगे उस हिसाब से वो इमेज आपको ये देखें सीधी करके दे देगा। ठीक, अच्छा जी, एक और बात मैं यहाँ पर आज बता दूँ जो है ना, हिस्ट्री पैनल के हवाले से बहुत से बच्चों को मसला आ रहा था कि एक से दो स्टेप पीछे जाना होता था तो वो नहीं जा पाते थे। उसके लिए मैंने बताया भी था कि कंट्रोल आल्ट और जी, कंट्रोल आल्ट जी आप प्रेस करते जाएंगे, आप पीछे पीछे जाते जाएंगे एक स्टेप। ठीक है, उसके बाद ये आइकन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा हिस्ट्री का, यहाँ पर ये। ठीक, हिस्ट्री पैनल ये। अगर किसी को ये आइकन शो ना हो रहा हो यहाँ पर, तो कैसे लाएंगे? सर विंडोज से। जी, विंडोज़ में आप जाएंगे, यहाँ पर ये आपका हिस्ट्री है।
आप इस पर क्लिक करें, ये आपका पैनल ओपन हो जाएगा। आप क्लोज करके इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं और ओपन करके इसको सेपरेट भी ला सकते हैं। आप कैसे आ जाए आप इसको जो है फिर यहाँ पर एडजस्ट कर लें। अच्छा, अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके बड़ा करूँगा यहाँ पर, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि जी एक्चुअली में हिस्ट्री पैनल में हमारे पास होता क्या है। जी आप लोगों को कुछ टास्क नज़र आ रहे होंगे कि फ्री ट्रांसफॉर्म किया हमने लेयर डिलीट की, हमने पेस्ट की चीज़, फिर हमने मूवमेंट की उसकी, फिर हमने फ्री ट्रांसफॉर्म किया उसको, फिर मूव किया, फिर मूव किया, फिर मूव किया, फिर हमने एक लेयर जो है वो डिलीट की थी, फिर हमने पेस्ट की थी कोई चीज़। तो ये वो सारी टास्क हैं आपकी जो आपने अभी तक परफॉर्म की हैं, ठीक। या तो आप कंट्रोल आल्ट और जी प्रेस करते जाएं और एक एक ऐसे वापस जाते जाएं, या आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जो है यहाँ से अपना हिस्ट्री पैनल ओपन करके यहाँ पर क्लिक करें। जैसे मैं फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करता हूँ तो देखें फ्री ट्रांसफॉर्म पे हमने ये चीज़ इमेज यहाँ पर लाकर ट्रांसफॉर्म की थी ना। मैं यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पेस्ट पर आ जाता हूँ। देखें जी मैंने एक चीज़ पेस्ट की थी यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर आ गया, वापस मैं अपना क्रॉप पे जाना चाहूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं वापस अपने क्रॉप पर आ जाऊँगा, ठीक। ये चीज़ें आप यहाँ से अपने देख सकते हैं, अपने टास्क के ऊपर वापस जा सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब ये चीज़ अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दी तो फिर तो आपकी जो है ना परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगी, आप इस स्टेज पे वापस नहीं जा सकोगे, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास ये इसकी स्नैपशॉट का, ठीक है। अगर आप स्नैपशॉट लेकर रख लेंगे तो इस तरह की आपके पास एक चीज़ की कॉपी आ जाएगी, जो आपने चीज़ बना ली है आप उसकी कॉपी आ जाएगी। खैर अभी इसको छोड़ें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये फिर हम करेंगे जब हम पोस्टर वगैरह बनाएंगे सारा कुछ, तो फिर। अच्छा जी, ये हिस्ट्री पैनल अभी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर आप लोगों ने डिलीट करना हो या वापस जाना हो, अपना स्टेप बैक करना हो, तो आप हिस्ट्री पैनल ओपन करें और जितने स्टेप्स आपने बैक जाना है आप वापस चले जाएं, और उसी तरह जितने स्टेप्स आपने आगे आना है आप आगे भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर आ गया था, मैंने कहा नहीं जी मैं अपने इस स्टेप पे वापस जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस स्टेप पर मैं वापस आ गया, ये देखिए इस स्टेप पर वापस आ गया। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा हिस्ट्री पैनल के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब जो है क्या करना है कि थोड़ा सा ये लेयर्स की जो लॉक हैं, लॉक्स सिस्टम, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ये ओपेसिटी का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कुछ बच्चों ने इस्तेमाल की है अपने पोस्टर में, कुछ ने नहीं की। ये इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, फिर हम क्या करेंगे अपना जो है, मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ जी। चल अच्छा जी, एक नई लेयर बनाता हूँ और ये नीचे वाली लेयर को मैंने लॉक कर दिया ज़रा यहाँ से, ये वाला लॉक। अच्छा, अब मैंने नई लेयर बना ली है, ठीक। स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको और आवाज़ भी आ रही है? यस। अच्छा जी, एक सेकंड दीजिए। ये जो आपके पास लॉक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके आगे कुछ ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं या 4 किस्म के लॉक हैं, ठीक है। अब ये किस किस तरह का लॉक आप लगा सकते हैं, किस किस टाइप का आप लॉक लगा सकते हैं एक लेयर को, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब हम किसी लेयर को लॉक कर देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। मैंने बताया था लॉक लेयर के बारे में थोड़ा सा। ये होता है कि जो लेयर हमने लॉक किया है वो मूव नहीं करेगी, वो उसमें ना हम एडिटिंग कर सकेंगे जब तक वो लॉक हम रिमूव नहीं करेंगे वहां से। जी, और सिर्फ मूवमेंट के हवाले से होगा या और भी कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सर उसके ऊपर कुछ लिख भी नहीं सकेंगे, बुरश वगैरह भी काम नहीं करेगा उसके ऊपर। हाँ, कोई चीज करेगा यानी कि तो इन लॉक। शॉर्ट अगर हमने लॉक कर दी है तो उस पर कुछ भी हम नहीं कर सकते, ऐसे ही है।
यस। और सर अच्छा जी। लॉक बात है ताकि हमारा कैन अगर हमारा कर्सर वगैरह मूव कर जाए तो हमारे ऑब्जेक्ट जो है उस लेयर से दूसरी लेयर पे ना चले जाएं। हाँ, ये भी हम करते हैं कि उनकी जो है लोकेशन वो ना चेंज हो जाए। जो हम चीज़ एक दफ़ा एग्जैक्ट सेट कर देते हैं, हम उसको लॉक भी कर देते होते हैं ताकि चूँकि जब हम काम कर रहे होते हैं कैनवस पर, तो ये भी होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि आपका बाय मिस्टेक भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो इसलिए हम जो है ना लॉक कर देते हैं, जिनकी पोजीशन या जिनकी प्लेसमेंट फाइनलाइज हो जाती है हम उनको लॉक कर देते हैं। और उसके बाद जो है ना चीज़ वो हमारी वहाँ से मूव नहीं होती या एडिट भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उस पर ना, ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ तो मैं खैर नहीं कहूँगा, कुछ लॉक की किस्में हैं, लॉक टाइप्स हैं कि किस किस तरह का लॉक आप लगा सकते हैं। जो अभी आपने लॉक मुझे बताया वो आपका है लॉक ऑल, यानी कि हर चीज़ लॉक कर दो। ठीक है, हर चीज़ लॉक कर दो, ना वो वहाँ से मूव कर सके, ना उस पर ब्रश काम करे, ना उस पर रेजर काम करे, ना उस लेयर पर कोई चीज़ हो, उस लेयर पर भी कोई चीज़ काम ना कर सके। ठीक, अब वो कैसे, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखिएगा, ये हमारी लेयर 1 है। ठीक, लेयर 1 पर मैंने इतना सा एरिया सिर्फ सिलेक्ट किया, इतना एरिया सिलेक्ट करके मैंने इसमें ये ब्लैक कलर फिल कर दिया। ठीक है, अब आपने लॉक सिस्टम को समझना है। ठीक, कलर मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ। अभी देखें, लेयर पर कोई लॉक नहीं है, किसी किस्म का भी आपको लॉक नज़र नहीं आ रहा। मैं अगर ब्रश टूल लूँ, कलर करना चाहूँ, कहीं भी हो रहा है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, मैं इसको मूव करना चाहूँ, हो रहा है। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ, हो रहा है। ठीक, अब आते हैं लॉक सिस्टम की तरफ, किस किस तरह के लॉक होते हैं। ठीक, वो देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, पहले वाला मैं इस पर माउस लेकर गया तो लिखा हुआ आया कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। ठीक है, अब इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें लॉक तो आ गया, लेकिन हमने कौन सा लॉक लगाया है जी? ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स पर हमने लॉक लगा दिया है। अब ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स पर जो हमने लॉक लगाया है उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि इस लेयर पर जितना भी ट्रांसपेरेंट एरिया है वो लॉक हो जाए, बाकी ना हो लॉक। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ये देखें, इसको मूव कर पा रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमने लॉक कौन सा लगाया है कि जी ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स जो है ना वो लॉक हो जाएं सिर्फ। अब इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स कौन से हैं? इस लेयर के, इस लेयर के ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स कौन से हैं? सर ब्लैक के अलावा जो बाकी पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स है। जी, अब देखिएगा, ये ब्लैक के अलावा बाकी जितना एरिया है वो हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। आपको कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा इसका लेयर्स का जो साइज है वो यहाँ से बड़ा करूँ। ये देखें, यहाँ पर ब्लैक के अलावा बाकी सारा एरिया ट्रांसपेरेंट है। तो हमने क्या किया? हमने ट्रांसपेरेंट एरिया को लॉक किया। अब मैं ब्रश लिया, मैं ये देखें ट्रांसपेरेंट एरिया पर कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं अपने बॉक्स में आया, बॉक्स में कलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि, और बॉक्स देखिएगा मूव भी होगा, बॉक्स ट्रांसफॉर्म भी होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म भी होगा बॉक्स। हमने क्या किया? हमने सिर्फ उस एरिया को लॉक किया जो एरिया ट्रांसपेरेंट था। ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट लॉक। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट है वो इसके उल्ट है बिल्कुल। ठीक, इसके उल्ट कैसे? कि इसमें हमने ट्रांसपेरेंट एरिया को लॉक किया था, इसमें जो है हम अपनी इमेज को जो है वो लॉक करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब ये इमेज जो है इसको मैंने लॉक कर दिया, लेकिन अभी भी मैंने इमेज के पिक्सेल्स को लॉक किया है। इसकी मूवमेंट और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी लॉक नहीं हुई। जैसे हमारे पास पहले वाइट पिक्सेल्स लॉक हुए थे, जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल थे, इस दफ़ा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हुआ है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट पर कुछ नहीं कर सकते। कुछ करने से मुराद ना उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ना उसको मिटा सकते हैं थोड़ा सा। क्यों? ये देखिए, मैंने रेज़र लिया, वो देखें रेज़र यहाँ पर काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने इमेज पिक्सेल्स को लॉक कर दिया है।
मैं ब्रश लूंगा, ब्रश भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक, अब इसने क्या किया, इसने मूवमेंट के अलावा हमारा जो है जो पूरी इमेज थी उसके पिक्सेल्स को लॉक कर दिया। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन या मूवमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी इमेज के पिक्सेल्स हैं उनको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, समझ आई चीज की? समझ आई इसकी जो पिक्चर पिक्सेल्स की थी? यस सर, आ गई समझ। यस सर। जी ठीक। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। अच्छा, अब चूंकि हमने पिक्चर पिक्सेल्स लॉक कर दिए, मतलब ना हम कुछ पेंट कर सकते हैं, देखें, ना हम कुछ इरेज कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक इसकी मूवमेंट या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, या इसकी पोजीशन, वो हमने लॉक नहीं की। ठीक है, अब जो तीसरा है हमारे पास, वो क्या है, वो इसकी पोजीशन को लॉक है। यानी कि अब मैंने बाकी सारे लॉक हटा दिए। ठीक है, यहाँ से ये भी हटा के सिर्फ ब्रश का वापस से किया, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। मैं पोजीशन वाला लॉक करता हूँ, ये देखें पोजीशन लॉक। अब ये देखें इसकी पोजीशन नहीं हिलेगी। ठीक है, ना ही ये ट्रांसफॉर्म होगा। मैं कंट्रोल टी भी प्रेस कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा। समझ आई कुछ चीज की कि पोजीशन अगर हम लॉक कर देंगे तो क्या होगा, बाकी काम तो हो सकेंगे। ये देखें बाकी काम हो रहे हैं, सिर्फ क्या होगा उसकी जो, ये देखें मैं रेजर से इरेज भी कर रहा हूँ, ये देखें रेजर से इरेज भी कर रहा हूँ, बाकी काम होंगे। नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ इसकी पोजीशन चूंकि हमने लॉक कर दी तो पोजीशन इसकी मूव नहीं होगी। अच्छा, ये तो हमने एक लॉक अप्लाई किया। आप चाहें तो मल्टीपल इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी इसका ये लॉक भी लगा दो और इसका ट्रांसपेरेंट एरिया पे भी लॉक कर दो। अब मैंने इस पर 2 लॉक लगा दिए। अब क्या होगा, ना तो ये मूव होगी और ट्रांसपेरेंट एरिया पर भी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कहाँ इफेक्ट करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट पर। तो आप चाहें तो इस तरह मल्टीपल लॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो इसमें लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप क्या करो, आप सारे लॉक लगा दो। ये है आपके पास लॉक ऑल। जब आप लॉक ऑल कर दोगे तो फिर आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप उसको मूव कर सकते हैं, ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना सिर्फ जो आपका एरिया होगा सिलेक्टेड या पिक्सेलेट एरिया जिस पे कलर होंगे उनको भी आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट लॉक में ये था ना कि आप ट्रांसपेरेंट एरिया को छोड़कर बाकी एरिया को आप मूव भी कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। फिर उसके बाद आपने पिक्चर पिक्सल देखा, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम जो है सिर्फ उसकी जो मूवमेंट है वो यानी कि कर सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तीसरा हमने जो है मूव वाला देखा, उसमें हम क्या कर पा रहे थे कि उसकी लोकेशन हमने लॉक कर दी थी, बाकी हम सब कुछ कर पा रहे थे। और जो लास्ट है लॉक ऑल, वो आपका क्या करता है, वो आपको हर चीज़ से रोक देता है, कुछ भी नहीं कर देता। ठीक, इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा लॉक के हवाले से, हमने क्रॉप के हवाले से भी थोड़ा सा देख लिया। अब थोड़ी सी एक चीज़ जो है ना, मैं आप लोगों को यहाँ से मैंने इसका लॉक हटा दिया। यस सर। अच्छा, अब ये देखें, अगर सच्ची मैं आज इस पर ब्रेक नहीं होनी। ब्रेक, यार अभी तो पढ़ना पड़ा हमने कितना, 9:30 हो गए। तो 12 बजे तक टाइम है हमारी क्लास का। चलो ठीक। यार मैं भी तो बैठा हूँ ना। अच्छा,
ये अब चूंकि हमने यहाँ पर ये लॉक लगा दिया था, अब ये देखें ऊपर वाले सारे ऑप्शंस जो ये थे, ओपेसिटी, फिल, ये सारे क्या हो गए थे, इनएक्टिव हो गए थे। ठीक, मैं लॉक हटा देता हूँ, अब ये वापस से एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, सिर्फ आप अभी ओपेसिटी देखें कि ओपेसिटी क्या होती है। ठीक है, अब ओपेसिटी क्या है, फिल भी अभी आपका वही काम करेगी कि आपको इसको, आपका एरिया जो है वो ट्रांसपेरेंट करती जाएगी। ठीक है, लेकिन फिल का एक्चुअली काम कुछ और होता है, वो जब हम ये ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह पढ़ेंगे थोड़े से, फिर हम देखेंगे। अभी आप ये देखें ओपेसिटी सिर्फ। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने वो एक, जैसे कि मैंने पोस्टर भी दिखाया था, उस पर क्या था कि इस तरह की एक चीज़ बनी हुई थी, इस तरह की, ठीक, और इस तरह की चीज़ एक बनी हुई थी। मैं थोड़ा सा इसका एरिया जो है ना डिलीट करूँगा। चलें जी, मैं इतना एरिया जो है ना वो डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह की एक चीज़ बनी हुई थी, और वो क्या थी, वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी, यानी कि नीचे से उसके जो इमेज थी वो नज़र आ रही थी। अब वो कैसे, आपने इस तरह की शेप बना ली, आपने सिंपली जो है लेयर को सिलेक्ट करें, ये ओपेसिटी आपको नज़र आ रही है, इसको आप जितना कम करते जाएंगे, जितना कम करते जाएंगे, ये उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। आपके पास नज़र आ रहा है। अब ये देखें, मैंने इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया जी, लेट्स से 65%, तो वो आपका इतना ट्रांसपेरेंट हो गया। समझे हैं इस चीज़ को, जो आई थिंक हसन ने ये चीज़ यूज़ की हुई थी पोस्टर में, या क्या किसने, ये आपका जो, जी मौजम ने भी की हुई थी, ये आपका, आप इसको ओपेसिटी के ज़रिए से एडजस्ट कर सकते हो। कुछ लोग इसको जो है ब्लेंडिंग मोड्स के ज़रिए से भी एडजस्ट करते हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में थोड़ा सा एडवांस में चल के। ठीक, फॉर नाउ अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ओपेसिटी से इसको जो है यूज़ कर सकते हो, ओपेसिटी को कम करके। ठीक, अब 9:30 हो गए हैं, अब आप ब्रेक ले लें 10 मिनट की। तब तक मैं जो है एक पोस्टर निकालता हूँ कोई, जिसमें हम ये ओपेसिटी वगैरह थोड़ी सी यूज़ करें। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद आ जाइएगा। थैंक यू सर।